वाइब्स, यह हमारे चैनल की निर्मित ही मेरी सकारात्मक ऊर्जा, मेरी कला और मैंने लिखी हुई कविताएं आपके सामने पेश करने के लिए ही हमने शुरू किया है। यह कोई रोना धोना नहीं है, ना ही कोई मेरी दुख दर्द भरी कहानी। मेरी ही कहानी है, लेकिन ये कहने के पीछे का मकसद मेरे दुखों को आपके सामने पेश करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसी सब परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी जो एक सकारात्मक शक्ति जिसके बारे में मैं खुद ही अनजान था, उसी अनहोनी ताकत ने मेरे मन का हौसला बढ़ा दिया, मेरे मन में नई उमंग जगाई। इन अनुभवों का कथन है मेरी जीवन कहानी। जिंदगी का सफर जारी था। एक तरफ से राह में मुश्किलें तो आती ही गई, लेकिन दूसरी तरफ से सुलझाती भी गई। हर कठिनतम मुश्किलों के बाद जिंदगी के नए मोड़ पर खुशियाँ मेरे ही इंतजार में खड़ी थी। यह भी कई बार अनुभव किया, और एक बार अचानक वापस संकटों ने चारों तरफ से घेर लिया। मेरे पिताजी, सिर्फ मृत्यु ही उनकी उन यातनाओं से मुक्ति कर सकता था। ऐसी हालात में 4 सालों से ज़्यादा समय तक बीमारियों से पीड़ित थे। आखिरी 2 साल तो वे अस्पताल में ही भर्ती थे। फरवरी 2012 में उनका दुखद निधन हो गया। एक लंबा दुखद पर्व खत्म हुआ। समय गुजरता गया। फिर एक बार आहिस्ता आहिस्ता जीवन संवरता जा रहा था। जिंदगी फिर एक बार अपने लक्ष्य की ओर दौड़ना शुरू कर ही रही थी। बस उतने में नवंबर 2012 में जिंदगी मेरे सामने इतना गहरा अंधेरा लेकर आने वाली है, उसका मुझे पता तक नहीं था। एक घटे या रचाए हादसे में मेरी दाएं आंखों की पूरी रोशनी चली गई। बाएं आंख से भी बहुत ही कम दिखाई देने लगा। कुछ समय बाद तो उतना भी दिखाई देना कम होते गया। कुछ दिन तो इसी सदमे में ही बीत गए। फिर धीरे धीरे वास्तव का स्वीकार करने मन तैयार हो गया। कुछ समय बाद इस आंधी का सामना करने की ताकत अचानक से मेरे मन में फिर एक बार उभर कर आने लगी। उसी का नतीजा मैंने घर के बाहर अकेले ही पैदल चलने की प्रैक्टिस शुरू की। ऐसे ही एक बार टूटे फूटे रास्ते पर के गड्ढे दिखाई नहीं दिए और मैं बुरी तरह से गिर गया। रास्ता सुनसान था। आगे बढ़ने की जिद ने ही फिर से एक बार उठकर चलने की ऊर्जा दी। 2 बार इन कोशिशों में मेरे घुटने फूट गए, लेकिन अब दिल हार मानने को तैयार ही नहीं था। एक अनदेखी अनजान ताकत मेरे मन में जागृत हो गई थी। मानो प्रभु की अपरंपार लीला का अनुभव हो रहा था। कड़ी मेहनत के बाद वह दिन भी आ गया। फिर पहले जैसा मेरा पूरी मुंबई में घूमना फिरना शुरू हो गया। इन कठिनतम हालात में जान पहचान के ना होने के बावजूद भी इंसानियत के नाते मेरे मन का हौसला बढ़ाने कुछ अच्छे लोग मेरे से जुड़ गए, लेकिन जिनको मैं बरसों से अपना मान रहा था, ऐसे कई मित्रों ने वक्त आने पर मुंह मोड़ लिया। ऐसे दोनों तरफ के विभिन्न प्रकार के अनुभव आते रहे। मुंबई में बाहर घूमते समय घमासान ट्रैफिक में रोड क्रॉसिंग की मुसीबत तो अभी भी थी। एक बार तो ऐसे ही मुंबई में रोड क्रॉसिंग पर ऐसे लगने लगा कि अब ना तो मैं रास्ता क्रॉस कर पाऊंगा, ना खुद की जान बचाकर आज घर पहुंच सकूंगा। और उतने में ट्रैफिक पुलिस ने मुझे देख लिया। बिना कुछ बताए वो सामने से दौड़कर मेरे पास आ गए और उन्होंने हाथ पकड़कर रास्ता क्रॉस करवा दिया। अब तो उस मुसीबत का हल भी अपने आप निकल गया था। उसके बाद आज तक ट्रैफिक पुलिस वाले मेरे लिए देवदूतों बनकर मेरी मदद करने आ जाते हैं, और उनकी इस मदद से जिंदगी में मेरा आगे बढ़ने का मार्ग और आसान कर दिया। मेरे प्रोफेशन में लैपटॉप के सिवाय तो काम करना मुश्किल ही था, और अब तो मैं लैपटॉप पे तो बिल्कुल ही काम नहीं कर सकता था। लोगो क्रिएशन, ब्रांडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, रीब्रांडिंग, इन सभी के रास्ते इन हालात ने मेरे लिए पूरी तरह से हमेशा के लिए बंद करवा दिए थे। तो अब आमदनी के लिए करूँ तो क्या करूँगा, यह सवाल मन को दिन रात सताता रहता। कॉलेज में अप्लाइड आर्ट का स्टूडेंट होने के बावजूद मेरा लगाव फाइन आर्ट, पेंटिंग में भी उतना ही, बल्कि जरा ज़्यादा ही था। खाली बैठने से तो कैनवास पर पेंटिंग करके तो देखूं, यह विचार एक दिन मन में आ गया और मैं मेरी माँ के साथ दहीसर से बोरीवली में एक बड़ी दुकान में पेंटिंग के सभी सामान खरीदने गया। तब उस हालात में एक माँ ही थी जो इन हालातों में मेरा पूरा ध्यान रख रही थी। मैंने नई उम्मीदों के साथ
कैनवास पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया। मैं बहुत सहजता से पेंटिंग कर पा रहा हूँ। इस बात के अनुभव ने मन को एक नई ऊर्जा मिल गई। जिंदगी का एक नया रंग बिरंगी उतना ही गहरा विशाल कलात्मक विश्व मेरे लिए खुल गया। अब मेरा दिन रात कैनवास पर पेंटिंग करने का सिलसिला शुरू हो गया। शुरू में मैंने किए हुए श्री भगवान बुद्ध जी के पेंटिंग को अचानक से किसी ने खरीद लिया। मुझे मेरे आमदनी का नया मार्ग भी घर बैठे मिल गया। अब मेरे पेंटिंग एक के बाद एक बिकने लगे थे। तब मेरे इंटरव्यू कुछ जाने माने अखबारों में प्रसिद्ध हुए। उसके बाद मध्य प्रदेश के कालिदास कला अकादमी ने मुझे न्योता भेजा। तब मध्य प्रदेश की कला अकादमी ने पेंटिंग कैंप के लिए देश के कुल 30 कलाकारों को आमंत्रित किया था। 7 दिनों की एक कला संपन्न याददाश्त मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई। इतनी सारी खुशियों के बाद अब नए कठिनाइयों से भरे दौर आने तो निश्चित ही थे, लेकिन ऐसे अनुभवों से मिली ऊर्जा ही मुझे हर नई आपत्ति से जूझने की ताकत देती है। इस बात पर मेरे अंतर्मन में विचारों का मंथन शुरू हुआ। बस मन की ऐसी अनोखी ताकत का जैसे मुझे अचानक से साक्षात्कार ही हुआ था। मन का हौसला ही मन की उम्मीद को जगाता है, इस बात का अनुभव होते गया। जब हालात बदल जाते हैं, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं, तब मन की यही ताकत ही जीवन दोबारा संवरने के लिए काम आती है। इन्हीं सभी अनुभवों पर आधारित मेरी एक कविता मैं अगले वीडियो में पेश कर रहा हूँ।